अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 72। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, एज यूजुअल सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो जैज़ है वो अपने असिस्टेंट से कुछ बात करती है तो उसकी असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। इधर पूजा वहाँ पे खड़ी हुई थी। रूही कॉल कट करके पूजा के सामने आती है और बोलती कि क्या हुआ, आप ठीक हो? तभी पूजा बोलती कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्यों? तभी रूही बोलती कि नहीं, आपकी ये मस्ती मूड जो है एकदम से चेंज होके सीरियस मूड आ गई है। तभी पूजा बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो रूही एकदम से बोलती कि वो हमारी दो चेले का है, मतलब आना और मिश्का। पूजा हंसती है और पूजा इधर उधर देखती है तो एक साइड पे देखती है जो मिश्का है वो जो शिवानी है उसके साथ डांस कर रही है। तो दूसरी तरफ देखती है कि जो आना है वो जूस कॉर्नर में जाके शायद खुद के लिए जो है एक जूस ला रही है। तो वो बोलती है वो हो रही दोनों। तभी रूही भी एकदम से दूसरी साइड पे देखती है। जो शिवानी है वो बहुत करीब जाके जो है मिश्का से डांस कर रही थी। वो बड़ी गौर से देखती है। तभी रूही बोलती कि ये क्या चल रही है? तभी पूजा बोलती कि क्या? रूही बोलती कि देखो यार, डांस इतनी करीब होके कर रहे। तो पूजा बोलती कि तो क्या हुआ, डांस करने के लिए थोड़ी सी करीब होना भी पड़ती है, ये कपल डांस है। तभी बोलती कि हाँ पर थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही है क्या तुम्हें? तभी पूजा बोलती कि नहीं है, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। तभी रूही बोलती हो सकती है, खैर हम चले डांस करने। तो पूजा स्माइल करता है और बोलती कि अच्छा डांस करने चले? तो बोली हाँ ना, चलो ना प्लीज़। तो जो है एकदम से पूजा अपनी हाथ को देती है तो रूही बड़े प्यार से उस हाथ को थामती है। ये लोग उस साइड पे जाते हैं जहाँ पे डांस फ्लोर होते हैं। वहाँ पे जो रूही है वो एक हाथ जो है पूजा की कमर में रखती है और एक हाथ उसके हाथ से थामती है और बस उसको थोड़ी सी अपनी तरफ पुल करेगा और बहुत प्यार से ये लोग कपल डांस कर रहे थे, बड़े क्यूट तरीके से। उधर आहाना जो है ड्रिंक लेके एक साइड पे आ जाती है, मतलब जूस। तभी वहाँ पे लक्ष्य आता है और बोलती कि हेलो मैडम। तभी आहाना देखती है लक्ष्य की तरफ और बोलती कि क्या है? तभी लक्ष्य बोलता है कि यार कम से कम यहाँ पे तो नॉर्मल तरीके से बात करो यार, तुम्हारी टोन पता नहीं मुझसे, मतलब मुझे देख के तुम्हारी टोन इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं यार, तीखापन आ जाती है एकदम। तभी एकदम से जो आहाना बोलती कि तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे बताओ? तो वो बोलती कि अरे यार अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं यहाँ से चला जाऊँ ये चाहती हो ना, चलो एक डांस कर लो मेरे साथ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तभी वो बोलती अच्छा, मेरी तो मतलब किस्मत उतनी ख़राब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूँ। अपनी मुंह को यहाँ से उठाओ और चले जाओ, यहाँ से चलते बनो। तभी जो है लक्ष्य बोलते कि अरे यार क्या दिक्कत है यार, एक डांस करना है मुझसे, मतलब मेरे साथ करो ना प्लीज़ यार, प्लीज़। तभी जो है आना बोलती कि मैंने कहा ना चलते बनो यहाँ से। तो बोलती कि यार देखो ना प्लीज़ यार, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, कभी भी। आ जाओ ना यार प्लीज़ डांस करें। तभी जो है आना बोलती कि अच्छा कभी परेशान नहीं करोगे, प्रॉमिस, सच्ची ना? तभी एकदम से जो है वो लक्ष्य है वो बोलती कि एक्चुअली ना मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ये झूठ है, ठीक है अब चलो ना। तभी जो है आना बोलती कि तुम्हें चप्पल से मारनी चाहिए यार, तुम ना हटो यार यहाँ से। चलता अपना सरा हुआ मुँह लेके उठा के चले जाते हो जब चाहे मन, मेरे सामने मत आओ, नहीं करनी डांस तुम्हारे साथ। तभी वो बोलती कि अरे क्या प्रॉब्लम है, अच्छा चलो हम दोस्त बन जाते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। तभी बोलती कि जी नहीं, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो चलते बनो। आना तो दूसरे साइड पे चले जाते। लक्ष्य जो है वो एकदम से आना को जाते हुए देखता है और बोलती कि हाय ये कितना क्यूट है, हाय क्यूट का डब्बा, क्यूट ही डब्बा है यार, पता नहीं मन करता है इसको उठा के ले जाऊँ मैं, पर तीखी छुरी है, पता नहीं मुझ पे वार कर दे। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं दोस्त बना ही लूँगी। ये बोल के जो लक्ष्य है वो साइड पे चला जाता है। उधर जो मिश्का है और शिवानी बहुत सारा डेंगू पहले ही कर चुकी थी। अब उसको धीरे धीरे नशा जो है वो चढ़ रहे थे। वो जो है बहुत ज़्यादा करीब जा रही थी जो मिश्का की। मिश्का एकदम से बोलती कि शिवानी आई यू ओके?
शिवानी की आंखों में जैसे ही मिश्का देखती है तो वो नशे की वो दिल की है ना, वो उसकी नज़र में आ जाती है। तो समझ जाती कि ये अब जो है नशे में धुत हो चुकी है। तभी मिश्का फिर से बोलती कि तुम ठीक हो? तभी शिवानी बोलती कि वैसे पहले तो ठीक थी, पर जब से तुम नज़र आई हो तब से कुछ होश ठिकाने रही ही नहीं। तभी मिश्का बोलती कि क्या बह के बातें कर रहे हो तुम, और इतनी पियो, मतलब क्यों पी तुमने यार? पियो, अगर उतना ही पियो जितना तुम खुद को संभाल सकते हो। अब तुम्हें कौन संभालेंगे ये बताओ। तभी जो है एकदम से जो शिवानी है वो कमर से पकड़ती है मिश्का के, अपनी तरफ थोड़ी सी पुल करती है। इतनी पुल करने से जो मिश्का है वो एकदम से शिवानी के करीब चली जाती है। इतनी करीब कि दोनों की सांसें थोड़ी सी टकरा सी जाती है। जो मिश्का है तुरंत ही पीछे उतर बोलती पागल हो गई हो क्या? क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? तभी जो है शिवानी बोलती कि क्यों, तुम्हें नहीं पता मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? या फिर तुम्हें आना पसंद है? तभी उसके पीछे घूमती रहती हो। कुछ ज़्यादा ही जानती है तुम्हारे बारे में, है ना? क्या लगती है, दोस्त है या कुछ और? तभी जो है मिश्का उसे घूर के देखता है, बोलती कि तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोलती जा रही हो यार नशे के हालत में? मतलब मैं क्या बोलूँ, तुम्हारी दिमाग सही है यार? तुम एक काम करो, तुम जाओ उस जूस कॉर्नर साइड पे जाओ और वहाँ से वो नींबू जो जूस जो है गटक लो, क्योंकि अभी फ़िलहाल ना तुम्हें उसकी ज़रूरत है। तो ये बोल के मिश्का जो है एकदम से साइड में वो चली जाती है। शिवानी को इतनी गुस्सा आती है कि वो पीछे मिश्का के जाने लगती है। ये लोग एक वॉशरूम साइड के जाती है, वो वॉशरूम साइड एरिया में जाती है। जो मिश्का है वो वॉशरूम में जैसे एंटर करेगी तभी वहाँ पे शिवानी एकदम से उसकी हाथ पकड़ती अपनी तरफ खींचती है, और वॉशरूम की साइड के एरिया में ये लोग थोड़ी सी जहाँ पे स्पेस थी और अंधेरा भी, वहाँ पे चली जाती। मिश्का एकदम से बोलती कि व्हाट द हेल, क्या कर रही हो शिवानी यार, हाथ छोड़ो मेरा। तभी बोलती कि क्यों, सच्चाई हजम नहीं हो रही है? बोलने में क्या जाता है, बोल दो कि शी इज़ योर गर्लफ्रेंड, बस बात ख़त्म। सच बोल दो ना, चैप्टर क्लोज करो। हाँ, तुम्हें नज़र नहीं आती? हाँ, मेरी नज़र में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है तुम नहीं देख पाती हो क्या? जो मिश्का है वो एक टक बस शिवानी की तरफ देखती है और शिवानी बस बोलती जाती है, और बोलते बोलते एकदम से शिवानी की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है और बोलती कि मुझे बर्दाश्त नहीं होती जब कल वो लड़की तुम्हारी कमर पकड़ के तुम्हें सपोर्ट करके ले आ रही थी। मुझे नहीं पता मुझे इतनी बुरी क्यों लगती है। जब भी कोई तुम्हारे आसपास होती है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। आई एम सॉरी बट आई कांट टॉलरेट दिस। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मिश्का। Don't you understand that I have feeling for you? क्या तुम्हें मेरी आंखों में वो फीलिंग्स, वो प्यार नज़र नहीं आती है? जैसे ही प्यार वर्ड वो यूज़ करती है, मिश्का एकदम से बोलती है तुम पागल हो गई हो क्या? प्यार काहे का प्यार, कौन सा प्यार? अरे कहाँ से उतर आई ये प्यार? अरे हटो यार, पागल हो गई हो क्या? मैं इस प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। तुम ना मुझसे दूर रहो। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, आना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो आप मुझे उतना अच्छी से समझती है जितना कभी तुम नहीं समझोगे। एंड शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, बेस्ट बडीज़। अरे यार तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या कचरा भरा है। तुम ना मुझसे हटो, दूर हटो। तो एकदम से वो साइड करती है। जैसे ही साइड करती है ना, वो जाने लगती है तो शिवानी को इतनी गुस्सा आती है, वो एकदम से उसके हाथ को कस के पकड़ते और उसे साइड में दीवार के साथ लगा देती है और एकदम से उसकी फेस में हाथ रख के बोलती कि जस्ट शट अप, ओके? हाँ, मेरी आंखें नहीं हैं, मुझे दिखाई नहीं देती है? हाँ, वो जिस तरह से तुम्हें देखती है, जिस तरह से तुम्हारी टेक केयर करती है, तुम्हें नज़र नहीं आती कि शी इज़ इन लव विथ यू? हाँ, क्या
क्या ऐसे घूर के क्या देख रही हो, क्या देख रही हो? तभी मिष्का बोलती है यार हाथ हटाओ यार, मुझे पेन हो रही है। क्या कर रही हो तुम यार? शिवानी प्लीज़ यार स्टे अवे फ्रॉम मी यार, क्या कर रही हो? मुझे पेन हो रही है। तो इधर जो है एकदम से क्योंकि वो इतनी कस के उसकी फेस को पकड़ी थी ना, वाकई में मिष्का को पेन होती है। उसकी आंखें थोड़ी सी नम होती है। इधर शिवानी जैसी उसकी नम आंखों को देखती है वो एकदम से पीछे हो जाती है और बोलती है आई एम सॉरी, I'm extremely sorry, I'm sorry, I'm really sorry यार, पर I can't handle myself, please trust me। मुझे नहीं पता मैं क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हूँ, जब भी मैं उसको तुम्हारी करीब देखती हूँ मेरी दिल जलती है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। ये बोल के ना एकदम से जो शिवानी है वो लड़खड़ाने लगती है, वो गिरने लगती है। तो मिष्का एकदम से उसको पकड़ती है और कमर से पकड़ती है। जैसे ही वो पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचती है ना, इधर जो शिवानी हो बड़े प्यार से उसकी तरफ देखती है और वो जो है एकदम से बिना पूछे ही मिष्का से वो सीधा उसकी लबों पे अपने लव रख देती है और एकदम से उसे किस कर लेती है। और किस करते हुए ही वो एकदम से बेहोश हो जाती है। मिष्का तो एकदम स्टक हो गई थी, वो ना कुछ बोल पाती है ना कुछ, मतलब क्या बोलेगी और कैसे रिएक्ट करेगी। एकदम से शांत हो जाती है और जो शिवानी है वो बेहोश होके उसकी जो है एकदम से वो होता है ना बाहों में, वो बाहों में वो एकदम से समा जाती है। मिष्का जैसे तैसे उसको संभालती है, वो उसको साइड से पकड़ते हुए अब वो खड़ी रहती कि यार मैं कहाँ फंस गई, अब इसका क्या करूँ मैं। इधर आहाना भी नहीं आ रही और लकीली उस वक्त आहाना भी एकदम से वॉशरूम एरिया पे साइड पे आती है और आके ही देखती है मिष्का जो है वो शिवानी को हक किए हुए खड़ी हुई थी। तो आहाना बोलती ये क्या है? तभी वो एकदम से बोलती थैंक गॉड यार तुम तो आ गई यार, प्लीज़ इसको संभालने में मदद करो ना यार, ये बेहोश हो चुकी है यार, इस अरे यार संभालो ना यार, मुझसे नहीं हैंडल हो रही है। तभी आना हंसती है और बोलती है वेट आ रही हूँ मैं। तो जाती है, वो भी एक साइड से पकड़ती है और ये लोग उसको उस एरिया से लेकर दूसरे एरिया पे ले जाते हैं। एक टेबल पे बैठाते हैं। जो आना है उसके वो एकदम से जाती है, वो पानी का बोतल लाती है और एकदम से मिष्का को देती है, बोलती है लो इसके फेस पे हल्की हल्की से पानी थ्रो करो और ठीक हो जाएगी। मैं ये बेहोश कैसे हुई ज़रा ये बताओ। तभी एकदम से मिष्का बोलती है अरे पी के टुल हो चुकी है, बेहोश नहीं होगी तो क्या हुई। मतलब यार लोग पीते क्यों हैं अगर हैंडल नहीं कर पाते खुद को। तभी बोलती इट्स ओके, एक काम कीजिए। तभी ना वो बात करते हुए जो आना है वो मिष्का को बड़े गौर से देख रही थी। वो ये बोलने वाली थी कि कोई बात नहीं मैं नींबू पानी ले आता हूँ जूस कॉर्नर से, लेकिन वो तो मिष्का को एक टक देखने लगती थी। अभी मिष्का बोलती कि क्या हुआ। तभी आना एक बार जो है वो शिवानी की तरफ देखती है, जैसे ही देखती है वो एकदम शांत हो जाती है। तभी मिष्का बोलती है अरे बोलो ना क्या हुआ। तभी जो आहाना है वो अपने पर्स से एक टिश्यू निकाल के देती है जो है मिष्का को और बोलती है अपना वो मतलब वो तभी एकदम से मिष्का बोलती है अरे क्या वो लगा रखी हुई यार बोलो। तभी बोलती कि आपकी लिपस्टिक वो फैल गई है वो ठीक कर दीजिए, मैं वो इसके लिए थोड़ा सा वो नींबू की जूस लेके आती हूँ। ये बोल के उस साइड से चली जाती है और इधर मिष्का तुरंत ही वो टिश्यू लेती है और अपनी लिप्स को सही करने लगती है और उस घूर के शिवानी को देखते हुए बोलती कि पागल लड़की, मतलब ऐसे कैसे। लेकिन वो एक बार जो है फिर से वो देखती है और जो शिवानी है वो तो अब होश में नहीं थी, वो इतनी क्यूट लग रही थी ना एकदम बच्चों जैसी। उसके फेस पे वो अलग ही एक बचपना सी वो एहसास आ जाती है उसके फेस पे, वो मासूमियत जिसे देख के जो मिष्का है वो एक बार उसकी तरफ देखती है। उसकी थोड़ी थोड़ी बाल जो है उसकी फॉरहेड को छू रही थी तो एकदम से वो थोड़ी सी झुकती है, उस जो है वो बालों को साइड करती है, कान के साइड में लेके गूंज देती है और उसको एक टक देखती है और देख के न जाने उसकी फेस पे अलग से स्माइल आ जाती है और बोलती है पागल पागल लड़की, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। और
तभी कुछ देर पहले आना भी आ जाती है, तो आना आके बोलती है ये लीजिए जूस और पानी। तभी वो पानी देती है और उसके फेस पे थोड़ी थोड़ी सी जो थ्रो करती है। तभी वो एकदम से उठते बोलती हाँ क्या क्या है। तभी बोलती कि क्या है, कुछ नहीं, ये पियो। तो एकदम से उसके मुंह में वो पानी जो है एकदम से, मतलब वो नींबू की जो जूस होता है वो दे देती है। थोड़ी सी खट्टा तो थी, तो एकदम से बोलती कि छी यार ये इतनी खट्टा है, मुझे नहीं पीनी। तभी एकदम से जो मिचका है उसकी नाक को पकड़ती है एकदम से और बोलती कि चुपचाप ना गटक लो, वरना ना तुम्हारी तो ऐसी की तैसी है, बोल के और कस के पकड़ती है। तो उसको जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो जैसे वो मुंह ओपन करती है, वो पूरी फिर से वो ग्लास उसके मुंह के अंदर डाल देती है और वो एकदम से पीने लगती है, वो पूरी तरह पी लेती है। और तभी पीने के बाद वो घूर के जो मिष्का को देखने लगती है। तो मिष्का बोलती है ऐसे मत देखो जैसे खा जाओगी तुम, हाँ, और जब तुम्हें इतनी बर्दाश्त नहीं होती तो पीते क्यों हो यार, पागल लड़की, दिमाग खराब। तभी आना बोलती है बस शांत हो जाइए, ठीक होगी। तभी मिष्का सॉरी जो शिवानी जैसी ही आना को देखते वो फिर से खड़ी होती है और आना के पास जाते हैं, बोलती तुम इससे दूर रहो, ठीक है, समझ आई बात, जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छी होगी, सो स्टे अवे फ्रॉम हर। तभी मिष्का बोलती कि क्या पागल लड़की है। तो आना बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स रिलैक्स, अभी आप होश में नहीं है, मैं इनसे दूर रहूँगी, ठीक है, आप खुश हो, आप शांत हो जाओ, आप कोई सीन क्रिएट मत करो यहाँ पे। तभी बोलती कि हाँ तुम इससे दूर रहोगी। तभी आना मिष्का की तरफ देखते बोलती कि इस नमूनी का आप क्या करें बोलो। तभी मिष्का बोलती है तुम्हारा घर कहाँ है। तो ना एकदम से वो एक एरिया का नाम बताते, तो बोलती कि यार आना मेरे साथ चलो ना यार, इसको घर छोड़ के आते। तो आना बोलती कि हम क्या क्यों जाए, आप किसी को बोल दो ना। तभी वो बोलती कि नहीं यार, किसी पे इस हालत पे ट्रस्ट करना, तुम समझ जाओ ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तभी आना बोलती अच्छा ठीक है, पर रूही को तो बोल जाए एक बार। तभी वो बोलती है अरे वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बस दे के चले आएंगे, तुम चलो ना मेरे साथ। तभी आना बोलती कि ठीक है। तो जो मिष्का है वो शिवानी को लेके, आना को साथ लेके, ये लोग बिना बोले ही उस पार्टी से निकल जाते हैं, क्योंकि मिष्का को थी कि वो शिवानी को उसके घर तक छोड़ेगी, इस हालत में उसका अकेले छोड़ना सही नहीं लग रही है उसको। तो ये लोग चले जाते हैं। इधर जो है एकदम से जो जैस की सेक्रेटरी है, मतलब असिस्टेंट, वो वापस आ जाती है और आके वो जैस से बात करती है। तभी जैस उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, तो जैसे जैसे वो कहती है वो जो उसकी असिस्टेंट है वो सेम वे आजमाती है। और फिर वहाँ से जो रूही और पूजा ये लोग डांस करते, तो रूही बोलती कि मैं थक गई, मतलब पूजा जो है वो बोलती कि मैं थक गई, अब डांस नहीं हो रही है मुझसे, वैसे भी इतनी सारी प्रैक्टिस तो कर ही रहती हूँ मैं। तभी रूही बोलते अच्छा ठीक है आप रुको, मैं आपके लिए जूस लेके आऊँ। तो पूजा भी एक साइड हो जाती है और तभी वहाँ पे एक स्टाफ आता है और दो जो है ऑरेंज जूस की जो है वो दे देती है। तो रूही जो है वो एक ग्लास जो है वो देती है पूजा को और दूसरा ग्लास जो है खुद लेती है और वो पी जाती है जूस को। और फिर पूजा की तरफ देख के बोलती है हाँ अब ठीक है। तभी पूजा बोलती है हाँ बेटर फील हो रही है, हम साइड पे बैठ जाए। तो बोलती है हाँ साइड पे बैठो। तो ये लोग जागते बैठ के, उधर जो है जैस की जो असिस्टेंट है वो एकदम से आती है जैस के पास और बोलती है आपको नहीं लगता ये ओवरडोज हो गया है, मतलब कुछ ज़्यादा दे दिया आपने मेडिसिन, अगर कुछ भी हो गई ना। तभी वो बोलती कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं थी। मैंने शायद ड्रिंक से काम चला लेती, पर अब उसने सीधा मना कर दिया कि वो ड्रिंक नहीं करती, तो मुझे दूसरा रास्ता तो पकड़नी थी ना, तो मैंने यही पकड़ी, इसमें क्या गलत है। तभी वो असिस्टेंट बोलती कि नहीं गलत कुछ नहीं है, लेकिन आपने ओवरडोज दी है, आपको पता है इससे क्या हो सकती है। तभी बोलती कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, बस 10 मिनट का इंतज़ार करो। तो जैसे जैसे वो 10 मिनट बीत जाते हैं, जैसे जैसे 10 मिनट बीतते हैं, इधर रूही की हालत अचानक से एकदम से ख़राब होने लगती है। उसको ना बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रही थी, वहाँ पे टेम्परेचर एकदम नॉर्मल थी और ठंड भी थे, लोग जो है वहाँ पे जैकेट वगैरह पहन के आए थे। तो रूही को ना जाने क्यों इतनी गर्मी का एहसास होती है, उसकी जो है पूरा बदन जो है एकदम से वो हीट हो जाते हैं
और उसको पसीने आने लगते हैं। तो पूजा एकदम से देखती है और बोलती है कि क्या हुआ, आप ठीक हो? तभी पूजा जैसे ही रूही के हाथ को पकड़ती है ना, रूही को एकदम से एक अलग सी सेंसेशन फील होती है और वो एकदम से पूजा की तरफ देखती है, बड़ी इंटेंशन नज़र वाले। पूजा कुछ समझ नहीं पाती और बोलती कि क्या हुआ, आप ठीक हो? हाँ, ये तभी वो बोलती कि पूजा पता नहीं मेरे अंदर कुछ कुछ हो रही है, एकदम से अचानक पता नहीं कुछ कुछ चेंज हो रही है, मैं खुद को मतलब तभी एकदम से पूजा उसके पास जाती है, उसे साइड हक करता है, बोलती कि हुआ क्या है, क्या हुआ, आप बोल भी नहीं पा रहे हो ठीक से। तभी जैसे ही वो रूही को हक करती है, रूही की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, उसकी दिल की धड़कनें हद से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो एकदम से बोलती कि पूजा तुम थोड़ा सा पीछे हटो, मुझे पता नहीं बहुत कुछ हो रही है अब, तुम थोड़ा सा दूर रहोगे मुझसे। तभी वो बोलती कि हुआ क्या है? तभी रूही बोली कि पता नहीं मेरे अंदर कुछ तो चेंज हो रही है यार, पता नहीं, और मुझे अजीब सा मतलब तुम समझ जाओ ना, वो सेंसेशन वाली फीलिंग्स आ रही है। तभी पूजा घूर के देखती है रूही को, बोलती कि क्या बोल रही हो आप, हम क्लब में हैं, ये अचानक क्या हो गई आपको? रूही बोलती है आई डोंट नो यार, मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्या क्या हम घर चले, मैं खुद को ना कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुम्हारी करीब आना चाहती हूँ, प्लीज़। तभी रूही पूजा जो है बोली आप प्लीज़ शांत रहिए प्लीज़, हम जाएंगे, पर ये आना और मिश्का कहा गई तो इधर उधर देखने लगती, लेकिन वो दोनों तो थे ही नहीं पार्टी में। तभी रूही बोलती कि वो उसका बाद में देखेंगे, हम चले। रूही पूजा जो है वो देखती है रूही की हाथ काँप रहे थे तब। तभी वो बोलती कि पर इस हालत में आप ड्राइव कैसे करोगी? तभी बोलती कि यार पता नहीं तुम चलोगे या नहीं, प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो, आई नीड यू प्लीज़। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रूही को एकदम से क्या हुआ है। तभी पूजा को ना एकदम से वो चक्कर सी आने लगती है, चक्कर आते ही वो एकदम से रूही की गोद में ही वो एकदम से सो सी जाती है। इधर रूही घबरा जाती है, बोलती है पूजा आयु ओके, क्या क्या हुआ, कि क्या हुआ? तभी वहाँ पे एकदम से जैज भी आते हैं और बोलती कि क्या हुआ है? रूही जैज को देख के थोड़ी सी शॉक होते है, बोलती कि तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी बोलती कि ये तो बाद में बोलेंगे, लेकिन इसको क्या हुआ है? तभी रूही बोलती कि पता नहीं वो तभी वो बोलती अच्छा एक काम करो, यहाँ पे एक रूम है, इसको लेके जाए, तुम इसका ध्यान रखो यार। तभी वो बोलती कि नहीं मैं इसको घर लेके जाती हूँ। तभी जैज बोलती कि अरे यार रुको यार, डोंट वरी, मैं कुछ करूँगी नहीं, तुम लेके जाओ, वो साइड में कमरा है वहाँ पे तुम लेके जाओ, मैं नहीं लेके जा रही हूँ। तभी वो बोलती कि नहीं ना, मुझे नहीं लेके जानी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो ये बोल के रूही जो है जैसे तैसे पूजा को एक हाथ से संभालती है, वो बार बार उसको आवाज़ लगाती, तो पूजा तो वो उठती नहीं है। और इस हालत में पूजा को गोद में लेके जाना भी उसके लिए वो आसान नहीं थी, क्योंकि रूही की हालत खुद ख़राब थी। तो वो पूजा को जैसे तैसे साइड से पकड़ते हुए वो ले जा रहे थे। तभी वहाँ से लक्ष्य एकदम से भागते होते आते हैं और बोलते कि अरे क्या हुआ रूही जी, ये इसको क्या हुआ है? तभी वो बोलती कि यार पता नहीं ये एकदम से मतलब बेहोश हो गई है, पता नहीं क्या है इसकी। तो लक्ष्य एकदम से बोलती कि अच्छा अब क्या करेंगे? तभी वो बोलती कि पता नहीं यार, फिर मैं घर लेके जाती हूँ, तुम थोड़ी सी मदद करो मेरी। तो वो बोलते तो लक्ष्य भी पूजा को एक साइड से दूसरे साइड से पकड़ता है। ये लोग कार पार्किंग एरिया पे आते हैं और वहाँ पे रूही की गाड़ी तो थी नहीं, क्योंकि मिश्का तो ले गई थी। तो रूही को इतनी गुस्सा थी कि ये कार ही कहाँ गई। तभी लक्ष्य एकदम से बोलती कि वो तो मैंने देखा था, मिश्का जी जो है वो आना के साथ कहीं गई है शायद, उनको निकलते हुए मैंने देखी थी, साथ में वो कोरियोग्राफर है ना शिवानी, वो भी थी। तो जो रूही वो एकदम गुस्से में आ जाती, बोलती ये पागल बोल के जानी होती है, अब कहाँ तक मैं इंतज़ार करूँ? तभी लक्ष्य बोलते कि अगर आपको बुरा ना लगे तो पास में ही 2 गली छोड़ के मेरा घर है, मैं लेके जाऊँ। तभी जो है एकदम से रूही बोलती तो रूही सोचने लगती, फिर वो बोलती कि हाँ ठीक है। तभी वो ना
क्योंकि करीब ही थी क्लब के, तो 2 गली जो है ये लोग पैदल ही जाते, दोनों जो है उसको पूजा को संभालते और जाते हुए घर जाते हैं लक्ष्य का घर जो है बहुत बड़ा घर था, तो वो जो है नीचे जाते, वो सीढ़ियों से ऊपर नहीं होते, नीचे कमरे में जाके वो पूजा को लेटा देता और बोलती कि आप इसका ध्यान रखो, मैं कुछ लेके आता हूँ। तभी वो बोलती नहीं कुछ ले आने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पानी दे दो, इनके जो है वो फेस के थ्रो करते तो शायद होश में आ जाए। तो बोले हाँ। तो वो जो है लक्ष्य जो है वो भागते हुए रूम से निकलता है और पानी का बॉटल लेके फिर से जाता है और रूही को देता है, बोलती कि आप ना इसके पास रहो, मैं वो पार्टी ख़त्म करके आता हूँ, आधा घंटा लगेगा शायद। तभी रूही बोलती हाँ, और अगर हाँ ध्यान से, और अगर वो मेरा दोस्त मिश्का और हाना आ जाए तो उनको बोलना कि हम यहाँ पे हैं। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो लक्ष्य जो है वहाँ से निकल जाते हैं। इधर रूही वो पूजा के पास थी। अब रूही के अंदर भी बहुत कुछ हो रही थी। वो पूजा को इस हालत में देख के इतनी जो है वो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस हालत में कुछ करना वो नहीं चाहती थी क्योंकि पूजा अपने होश में नहीं थी, लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। न जाने उसके अंदर क्या हो रही थी। वो बार बार पूजा की लिप्स की तरफ देख रही थी, उसके नेक की तरफ देख रही थी। देखते देखते एकदम से ना रूही एकदम से झुकती है और पूजा की लिप्स में एकदम से लिप्स रखती है। वो किस करती तो है, लेकिन फिर से वो एकदम से हट जाती है और बोलती कि नहीं प्लीज़ कंट्रोल रूही, कंट्रोल नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं, वो होश पे नहीं है, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती उनके साथ, प्लीज़ कंट्रोल, प्लीज़ कंट्रोल, ऐसा नहीं हो सकती। और तभी उस कमरे में जैज की एंट्री होती है। जैज रूही को एक टक देखने लगता है, बोलती कि क्यों, क्या हुआ, करो। तभी वो बोलती कि क्या करूँ मैं, हाँ तुम यहाँ कैसे आएगी। तभी जो है वो एकदम से बोलती कि क्यों, मैं यहाँ क्यों आई, तुम्हें नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता क्या। ये बोल के वो एकदम से ना वो डोर को वो लॉक कर देती है अंदर से ही। तभी जो रूही है वो बोलती कि जैस प्लीज़ स्टे अवे, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो, देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। तभी वो बोलती कि प्यार से समझाओ मत, प्यार करो, आई नीड इट, तुम समझ नहीं पाते। और इस लड़की में है क्या कि इसके पीछे तुम लट्टू बने पड़ी हो, क्या है इसमें, इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ मैं, इससे ज़्यादा फिगर अच्छी है मेरी, क्या। तभी एकदम से बोलती है देखो तुम्हारी दिमाग ख़राब हो चुकी है, तो तुम मुझसे दूर रहो, फ़िलहाल दूर रहो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इधर रूही के अंदर और ज़्यादा बेचैनी अब बढ़ रही थी। वो बार बार पूजा की तरफ देख रही थी, अब उसे पसीना बहुत आ रहे थे। इधर जैस जो है ये हालत को देख के वो एकदम से एक तीखी स्माइल देती है और रोना एकदम से, उसने भी एक जैकेट पहनी थी, वो जैकेट ओपन करके साइड में फेंक देती है। जैसे ही फेंकती है तभी रूही जो एकदम से देखती है और वो बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी कि उसके जो कुछ मतलब इनर कपड़े भी थोड़ी दिख पा रही थी। तो एकदम से रूही बोलती है तुम पागल हो गई हो, और आर यू मैड, तुम क्या कर रही हो यार, तुम इस कमरे से जाओ। तो एकदम से वो उठने लगती है। तभी जैस एकदम से उसकी करीब आती है और बोलती कि क्यों, तुम्हारी हालत देखी हो तुमने, तुम्हारे पास मौका है, अपना ये हवस बुझा लो मुझसे। तभी रूही जो है बोलती कि तुम पागल मत बनो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, हटो मेरे यहाँ से। तभी वो बोलती कि नहीं प्लीज़ तुम सुनो ना मेरी बात, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ले लो तुम्हें जो भी चाहिए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ ना, तुम जैसा करोगी मैं बस तुम्हें महसूस करूँगी, तुम्हें जो भी करना है ना मेरे साथ करो ना, प्लीज़ करो। ये बोल के वो और करीब जाती है और रूही को एकदम से अपनी करीब करती है। रूही खुद को जैसे तैसे छुड़ाती है। वो बोलती कि देखो जैस, देखो तुम गलत कर रही हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं पूजा से प्यार करती हूँ, आई लव हर सो मच, तुम नहीं समझोगे यार, प्लीज़। तो एकदम से ना वो बार बार पूजा की यही बोल रही थी।
इतना गुस्सा जो जैस को आती है, जैस एकदम से रूही की हाथ पकड़ती है और बोलती कि तुम्हारी इस पूजा की तो जब तक तुम इस कमरे में रहोगी, उसको देखोगी, तो तुम कभी मेरी नहीं हो सकती। ये बोल के वो एकदम से उसको पकड़ती है, उसको पकड़ के जो है वो उस कमरे से खींचते हुए ले आती है। रूही जो अब उसके अंदर इतना सब कुछ हो रही थी कि वो जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यूज़ करना अब उसे उसकी ज़रूरत है, ये सब उसके दिमाग में थी ही नहीं। वो बस उस हालत में थी नहीं कि उसको खुद को जो है बचाव करनी होती है। वो जैज़ उसको खींचते हुए एक उस कमरे से निकल के साइड में एक और कमरा होता है, वहाँ पे ले जाती है और ले जाके वो अंदर से डोर लॉक कर देती है। और लॉक करते ही वो एकदम से रूही को जो है धक्का देती है। रूही एकदम से जाके गिरती है बेड पे। जैसे वो बेड पे गिरती है, इधर जो है जो जैज़ है वो अपनी जो शॉर्ट ड्रेस पहनी थी वो एकदम से ओपन करके साइड में फेंक दिया। अब सिर्फ जैज़ एक इनर ड्रेस में थी। जैसे ही रूही ये देखती है तो एकदम से आंखें बंद कर लेती है और बोलती कि जैज़ जैज़ प्लीज़ प्लीज़ ये सब मत करो प्लीज़, मैं पूजा से प्यार करती हूँ, प्लीज़ ये सब मत करो। ये बोल के जैज़ जो है वो सीधा आती है रूही के पास, और रूही के पास आते ही वो एकदम से रूही के ऊपर आके सीधा उसके नेक पे एकदम से एक बाइट करती है, जिसे महसूस करके रूही की अंदर तक काँप जाती है। क्योंकि वो जिस सिचुएशन में थी, पूरी उस सिचुएशन में ये होना मतलब उसकी कंट्रोल खो देना होती है, क्योंकि वो अंदर तक पूरी काँप चुकी थी। वो एकदम से बेडशीट को कस के पकड़ती है और इधर जो जैज़ है वो बस रूही की नेक पे किस किए जा रही थी, साथ साथ बाइट किए जा रही थी। क्योंकि रूही की स्किन जो है वो वाइटिश थी, तो जहाँ जहाँ वो बाइट कर रही थी ना, वहाँ पे वो गहरे निशानों को छोड़ देती है, निशानों को छोड़ देती है। रूही जो है कभी कस के वो बेडशीट को पकड़ती है और कभी जो एकदम से जैस की पीठ को दबोचने लगती है। इधर जैसे जैसे जैस को एहसास होती है कि रूही अपने कंट्रोल से बाहर हो गई है, तो वो थोड़ी सी और जो है वाइल्ड हो जाती है। वो एकदम से नेक्स्ट से होके वो जो है थोड़ी सी नीचे जाती है और रूही की जो टी शर्ट वो पहनी थी उसके जो है वो बटन थे वो ओपन करने लगती है। जैसे जैसे वो छू रही थी, रूही और ज़्यादा जो है एक्साइटेड होते जा रही थी। जैसे ही एकदम से वो टी शर्ट के सारे बटन ओपन करने लगती है, लेकिन अचानक रूही को न जाने क्या होती है, वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करके उसकी आंखों के सामने वो पूजा की वो हंसती खिलखिलाती वो चेहरा जैसे ही नज़र आती है, वो अपनी सारी जोर लगा के जो एकदम से जैस को धक्का देती है। जैसे ही धक्का देती है, जैस थोड़ी सी साइड में जाके वो एकदम से बेड के साइड पे गिर जाती है और रूही एकदम से उठती है। रूही की एकदम से पूरी फेस लाल हो चुकी थी, उसकी आंखें लाल हो चुके थे, उसके हाथ काँप रहे थे, वो उसकी पूरी बॉडी जो है वो श्योर कर रहे थे। तभी एकदम से बोलती कि स्टे अवे जैस, स्टे अवे, मैं अपनी होश में नहीं हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रही है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जानती कि सामने इंसान कौन है। डोंट डू दिस, तुम बहुत गलत कर रही हो। इसका नतीजा जो होगा ना, तुम सोच भी नहीं सकोगी। मैं सिर्फ और पूजा की हूँ, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम ये बोलते हुए ना वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी पूरी बॉडी जो है श्योर कर रहे थे। ये सब देख के जैसे एक तीखी सी स्माइल पास करते और बोलती कि वो बात की बात है, अभी ना तुम्हें एक शरीर की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेडिसिन मैंने तुम्हें दी ना, तुम्हें इस चीज़ की तलब हो चुकी है। अब ऐसा होता है ना कि अगर खून नहीं मिलेगी तो कुछ भी हो सकती है, वैसा ही तलब हो चुकी है तुम्हें। अब तुम्हें अगर शरीर नहीं दिया जाएगा ना तो तुम पागल हो जाओगी, पागल। तो मैं दे रही हूँ ना, लो, मुझसे क्या प्रॉब्लम है। ये बोल के वो एकदम से और करीब जाती है, वो जो है रूही को एकदम से टाइटली हक कर लेती है और फिर से उसके नेक पे वो किस करने लगती है। रूही वो खुद को कंट्रोल रखने की हर वो कोशिश करती है, लेकिन कुछ चीज़ें उसके बस में भी नहीं थी, उसके बस में भी नहीं थी।
वो एकदम से अपनी मुट्ठी को खींच लेती है, लेकिन उसके अंदर जो हो रहे थे, जो बेचैनियाँ उठ रही थी, उसको वो शांत ही नहीं कर पा रही थी। वो तलब ना बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और वो अब जो है वो पूरे अपनी होश से जो है वो होश खो बैठी थी। उसको नहीं पता थी कि सामने कौन है कौन नहीं। वो मेडिसिन का तलब इतनी थी कि रूही को अपनी होश से बाहर कर देती है। जो जैस है वो एकदम से उसकी टी शर्ट को ओपन कर लेती है और जैकेट को फेंक के उसे फिर से केस करने लगती है। इधर पूजा जो है वो एकदम से उसको होश आती है, न जाने उसको क्यों वो अलग से एक बेचैनी होती है, उसको होश आती है। वो होश जैसे आती है वो देखती है कि वो किसी कमरे में एक बेड पे सोई हुई है। वो इधर उधर देखने लगती है, तो जैसे ही देखती है तो कोई नहीं थी। वो एकदम से उठती है जल्दी जल्दी और यहाँ पे रूही को आवाज़ लगाती कि रूही, रूही कहाँ हो तुम। जैसी ही रूही की आवाज़, क्योंकि रूम जो है साइड में ही थी, रूही की कान में हल्की सी एक आवाज़ गूंजती है कि पूजा। रूही को आवाज़ दे, जैसे वो आवाज़ गूंजती है वो फिर से पीछे हो जाती है और बोलती कि प्लीज़ मैं पूजा से प्यार करती हूँ, तुम पूजा नहीं हो, तुम पूजा नहीं हो। लेकिन रूही की आंखों में पता नहीं एक अलग सी नशे का जो है पर्दा पड़ चुकी थी। वो जैस को भी, वो उस जैस की फेस में भी पूजा नज़र आ रही थी, लेकिन वो पीछे हो जाती है क्योंकि जब भी जैस उसको छूती है, जो पूजा का छुअन उसका एहसास नहीं होती, वो पीछे हो जाती है। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो बार बार बोली कि देखो तुम पूजा नहीं हो, मुझे फील नहीं हो रही है, तुम जब भी छू रही हो मुझे फील नहीं हो रही है, तुम पूजा नहीं हो, तुम दूर रहो मुझसे। इधर पूजा कमरे से बाहर होती है और जैसे ही बाहर होती है वो सारी चीज़ एकदम से साइड में आके जैसे ही सुनती है कि रूही बार बार आवाज़ दे रही है कि तुम पूजा नहीं हो, तुमसे फील नहीं आ रही है, तुम छूती हो, मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ पूजा को। ये जैसे ही सुनती है पूजा की तो होश एकदम से, मतलब वो इतनी घबरा सी जाती है। वो डोर पे नॉक करते हैं, बोले कि रूही 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 क्या हुआ, कौन है अंदर। तभी रूही एकदम से पीछे की तरफ, अब उसको इतनी होश नहीं थी कि वो जाके दरवाज़ा ओपन करे, कुंडी को खोले, नहीं थी। पूजा बार बार डोर नॉक करी थी, तभी जैस की आवाज़ आती है। वो एकदम से रूही को बोलती कि किसने कहा मैं हूँ, देखो रूही मेरे तरफ देखो, देखो ना बेबी प्लीज़ मुझे देखो, हाउ ब्यूटीफुल आई एम, प्लीज़ प्लीज़ डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो मुझसे। ये जैसी ही बोलती है पूजा, जैसे ही ये सुनती है उसकी पैर से तो ज़मीन खिसक गई। वो एकदम से वो सोच में पड़ जाती कि क्या चल रही। वो चिल्लाती कि जैस डोंट डू दिस, डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग। तभी जैस चिल्ला के बोलती है ओ पूजा जस्ट शट अप, हो गया, तुमने ही तो कहा ना कि मैं अगर इसके करीब आऊँ तो ये मुझे छुए तक नहीं, और तुम्हें पता भी है ये क्या कर रही है। शी किस्ड मी, यू नो, अगर तुम्हें इतना ही प्यार करती तो मेरे करीब कैसे आई है। जैसे ही ये सुनती है पूजा एकदम स्टक हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। तभी जैस फिर से रूही के करीब जाती है और उसको छूने लगती है। जैसे वो छूती है एकदम से रूही जो बोलती है तुम पूजा नहीं हो, देखो तुम पूजा की तरह देखती हो पर तुम पूजा नहीं हो, तुमसे वो फीलिंग नहीं आ रही है, मैं पूजा का वो छूना, तुम नहीं हो। जैसी ही पूजा ये सुनती है वो एकदम से डोर पे नॉक करने लगती है और इधर जो जैज़ है वो एकदम से रूही को खींचते फिर से उसे बेड पे धक्का देती है। जो पूजा रूही है वो अपने होश में तो नहीं थी। जैज़ चाहे कुछ कर सकती थी उसके साथ, लेकिन न जाने रूही के अंदर एक अलग सी चीज़ होती है कि वो करीब भी नहीं जा पाती। जब भी जैज़ उसको छूने जाती है वो पीछे हट जाती है और बार बार यही बोलती कि तुम पूजा नहीं हो, पूजा का एहसास अलग है, तुम पूजा नहीं हो। और इधर पूजा बस बाहर में खड़ी हुई डोर को नॉक किए जा रही थी। तभी एकदम से वहाँ पे लक्ष्य आता है। लक्ष्य के साथ जो है आना और मिश्का भी थी। ये दोनों पूजा को उस हालत में देख के दोनों घबरा जाते। वो आते हैं पूजा को साइड हक करते और बोलते क्या हुआ, हाँ तुम्हारी ये हालत की क्यों, रूही का है।
तभी पूजा की आंखों में तो आंसू थे। वो रोते रोते बोलती कि वो जैस पता नहीं रूही के साथ कुछ कर रही है। वो तो वो बोल भी नहीं पा रही थी। इधर मिष्का को इतनी गुस्सा आती है, जो है वो डोर को लॉक करने लगती है। तभी जो है लक्ष्य बोलती है कि मैं कुछ करता हूँ। वो एकदम से डोर पे जो लात मारता है। डोर को लॉक मतलब तोड़ने का जो होता है ना, वो तोड़ना चाहता था। तभी एकदम से जो आना बोलती कि अबे ढक्कन यार, मतलब तुम्हारे पास इसका कीज नहीं है, ये घर तुम्हारा है ना, तुमने कहा। तो बोलती हाँ वो यार भूल गया था। तो वो भागते हुए जाते हैं हॉल में, वहाँ से एक ड्रॉयर ओपन करते हैं और वहाँ से कीज़ लेके आते हैं। और आके वो डोर पे जैसे ही कीज़ लगाते हैं डोर ओपन हो जाता है। और जैसे ही ओपन होते हैं सामने का नज़ारा तो कुछ और ही था। जो जैस है वो रूही के ऊपर थी, उसके फेस को पकड़ी हुई उसको किस करने की कोशिश वो कर रही थी। लेकिन रूही उसकी ना रूही के अब नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि उसकी वो एक्साइटेडमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी नोज़ ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन जैस जो है उसकी फेस को पकड़ते बस उसको किस करने की कोशिश कर रही थी। और रूही बस अपने फेस को, जितनी भी उसके शरीर में जोर थी, अपनी फेस को कभी इधर करते और कभी उधर, और बस एक बात बोलती रही है, तुम पूजा नहीं हो, तुम पूजा नहीं हो। पूजा जैसे ही ये सीन देखती है उसकी अंदर तक काँप जाती है, उसकी रूह तक काँप जाती है। वो एकदम से जाती है भागते हुए, जैस को पीछे से पकड़ती है उसके हाथ से और एकदम से उसको जो है खींचती है। खींचने से जैस जो है एकदम से नीचे पड़ जाती है, गिर जाती है। इधर मिष्का उसको उठा के खींच के एक गाल पे तमाचा लगा देती है और बोलती कि यू ब्लडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ। और इधर आना जैसे ही जैस को देखती है वो अपनी नज़रों को फेर लेती है, क्योंकि बस इनर में थी। और उधर लक्ष्य जैसे ये सीन देखते वो तुरंत अपनी फेस को पीछे हो जाते। वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता और बोलती कि दीदी अपने ऊपर कुछ पहनो। जैसे ही लक्ष्य दीदी बोलता है, आहाना मिष्का ये दोनों घूर के लक्ष्य को देखता है। और आहाना एकदम से वो लक्ष्य के सामने जाता है और बोलती कि क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। तभी लक्ष्य बोलते कि वो मेरी सिस्टर है। जैसे ये बोलती तो आहाना को इतना गुस्सा आता है, गुस्सा वो एकदम से लक्ष्य की तरफ देखते और उसे खींच के थप्पड़ मार देते और बोलते कि तुम जैसे घटिया तुम्हारी बहन भी उतनी घटिया। छी, अरे तुम्हारी बहन इस तरह की है तो तुम आइंदा ना मेरे सामने आकर और पूजा से तो दूर ही रहना तुम, ये बोलती है। और इधर मिष्का की भी शौक होती है। आना जो है एकदम से वो साइड में से एक जो जैकेट थी रूही की, फिर वो एकदम से साइड में और देखती है जो एक बेडशीट थी, तो वो एकदम से वो बेडशीट को लेती है और एकदम से वो फेंकती है जो है जैस के ऊपर और बोलती है एक लड़की हो, अपनी दामन को संभालना सीखो। ये बोल के वो एकदम से पूजा की साइड में जाती है। पूजा एकदम से जाके रूही को हक कर लेती है और रूही जैसे ही पूजा के हक को महसूस करती है वो इतनी कस के पूजा को गले लगा लेती है कि वहीं पे गले लगाते हुए ही वो बेहोश हो जाती है। तो आज सीन यही तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।